एपिसोड शुरू होता है एंड मिसुमी कहता है कि हमसे क्या प्रॉब्लम है एंड फिर एमा कहती है कि हमारे वॉरियर्स ने आपके साथ फाइट करके अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है एंड फिर टमोई कहती है कि वो लोग डिप्रेस है क्योंकि वो हमें डिफीट नहीं कर पाते हैं एंड एमा कहती है कि हाँ। फिर मियो कहती है कि हमें थोड़ी देर के लिए उनसे फाइट करना बंद कर देना चाहिए। टमोई कहती है कि अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमने उनको छोड़ दिया है एंड फिर मियो कहती है अपने खाने के बारे में एंड इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है एंड मिसुमी एमा से कहता है कि इस केस में हमें सुनना चाहिए कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। फिर वो टमोई से लिजर्ड के बारे में पूछता है लेकिन वो दोनों बहस में पड़ी होती है एंड फिर मिसुमी थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि तुम मेरे साथ आना चाहोगी एंड ये दोनों रेडी हो जाती है। बाद में ये तीनों ऑर्क की ट्रेनिंग करने वाले जगह पर चले जाते हैं एंड मिसुमी अपने काई मैजिक का यूज़ करके उनकी बातें सुनता है जहाँ पर वो लोग कह रहे थे यंग मास्टर के साथ ट्रेनिंग करना एकदम डिप्रेसिंग है क्योंकि वो हमें मौका ही नहीं देते वार करने का, लेकिन टमोई एंड मियो हमें थोड़ी देर तो मौका देते हैं उन पर अटैक करने का। फिर ये लोग बताने लगते हैं कि मिसुमी ने इन लोगों को कैसे हराया था। ये सुन मिसुमी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। फिर ये ऑर्क की और बातें सुनते हैं एंड ये कहते हैं शायद उन्हें कभी स्पेशल ट्रेनिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा एंड मिसुमी कहता है शायद मुझे अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करना चाहिए एंड तब पीछे से मियो कहती है कि मास्टर ये क्या है एंड मिसुमी बताने लगता है कि ये टमाटो है एंड फिर उसकी रेसिपी के बारे में बताने लग जाता है। इतने में यहाँ पर टमोई आ जाती है एंड मिसुमी कहती है कि लिजर्ड का क्या हाल है एंड फिर टमोई कहती है कि लिजर्ड का भी वही हाल है जो कि ऑर्क का है। जितना मैंने सोचा था वो लोग उससे 10% कम पावरफुल है। फिर मिसुमी एमा से कहता है कि सारी स्पीसीज अपनी फाइटिंग स्किल किसी को नहीं बताते होंगे ना एंड एमा कहती है कि सारी स्पीसीज अपनी फाइटिंग स्किल को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं एंड फिर मिसुमी कहता है वो लोग एक दूसरे की फाइटिंग स्किल देखना चाहते होंगे एंड उसे जानना भी चाहते होंगे, लेकिन एमा इस बार कुछ भी नहीं बोलती है। फिर टमोई कहती है कि एमा वो सब अपनी लेवल की रीच तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें वो खुद से करना होगा एंड मिसुमी कहता है कि अगर वो लोग अपनी टेक्निक छिपा कर इम्प्रूव कर सकते हैं सो कोई बात नहीं। एंड फिर टमोई कहती है कि मास्टर मेरे पास एक अमेजिंग आइडिया है एंड मिसुमी कहता है कि वो आइडिया तभी अमेजिंग होगा जब तक उसमें किसी की जान ना जाए एंड एमा कहती है किसी की जान ना जाए। आगे इन लोगों ने स्टेज सजा दिया होता है फाइट के लिए एंड सारी स्पीसीज भी आ गई होती है। अब टमोई कहती है कि एक स्पीसीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर दूसरे स्पीसीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर से फाइट करेगा एंड अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा एंड मिसुमी कहता है कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक स्पीसीज का रिप्रेजेंटेटिव दूसरी स्पीसीज के रिप्रेजेंटेटिव से लड़ेगा। आगे छोटी टमोई फाइट शुरू करवाती है लिजर्ड एंड ऑर्क के बीच में एंड ये दोनों फाइट अच्छे से कर रहे होते हैं एंड इनके पावरफुल मूव से पूरा स्टेज ही टूट जाता है। मिसुमी को ये कमाल का लगता है लेकिन उसे बात याद आती है टमोई की कि चाहे कुछ भी हो अपने इमोशन बाहर मत लाना एंड मिसुमी सीरियस हो जाता है। बाद में और पे वो लिजर्ड मैन अटैक करता है अपना सबसे छोटी टमोई खुशी तक करती है कि और से घायल हो गया है। फिर टमोई कहती है कि तुम दोनों ने अपनी ओर से काफी अच्छा किया है लेकिन तुम दोनों होपलेस हो, तुम लोग इससे अच्छा कुछ क्यों नहीं कर सकते हो, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है तुम दोनों। एंड फिर एक और कहता है कि भले ही आपको ये इम्प्रेसिव ना लगा हो लेकिन ये हमारे लिए काफी अच्छा था। फिर टमोई कहती है कि तुम सोचते हो कि तुम यंग मास्टर नहीं हो या फिर मैं नहीं हूँ इसलिए तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो एंड फिर इन लोगों पर चिल्लाने लग जाती है एंड मिसुमी कहता है कि ये थोड़ा हार्श हो गया है टमोई एंड फिर टमोई कहती है हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए जो हम पे डिपेंड ना हो एंड आज से तुम सब इस मैच में हिस्सा लोगे एंड एसिस तुम्हारी स्ट्रेंथ पर तुम्हें रैंक देगी। तब ऑर्क कहते हैं कि ऐसे तो हमारी टेक्निक सबके सामने रिवील हो जाएगी एंड टमोई कहती है
तुम लोग भी यंग मास्टर की तरह एक काइंड पर्सन बनना चाहते हो तो आगे से जो भी सारी मैचेस में जीतेगा वो वॉरियर कहलाएगा। एंड जो इससे मोटिव नहीं हुआ वो आगे वॉरियर बनना छोड़ सकता है एंड जिसमें उसे इंटरेस्ट है वो कर सकता है। फाइटिंग स्किल ही नहीं है जो तुम डेमी प्लेन को वापस दे सकते हो। एंड तभी छोटी टमोई कहती है कि अब हमारे यंग मास्टर कुछ बोलेंगे। एंड फिर मिसुमी कहता है कि अगर तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारी टेक्निक कोई देख के सीख लेगा तो फिर तुम कभी भी एक वॉरियर नहीं बन सकते हो, लेकिन उससे तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। ट्रेनिंग सेशन के बारे में सोच रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बनाना चाहता हूँ। एंड इसकी बातें सुन के सारे स्पीशीज मोटिवेट हो जाते हैं। एंड टमोई कहती है कि डेमी प्लेन की रैंकिंग जल्द ही आ रही है। एंड मिसुमी कहता है ये तो काफ़ी सिंपल नेम है। नेक्स्ट सीन में गिल्ड में टमोई एंड मियो का लेवल चेक किया जाता है, जो कि टमोई का लेवल 1340 होता है एंड मियो का फिर से 1500। एंड ये देख के टमोई काफ़ी गुस्सा हो जाती है एंड फिर साइड में जाके वो बैठ जाती है। तब वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव मिसुमी से कहती है कि हमें काजुनोहा पार्टी की ज़रूरत है क्योंकि हमारे एडवेंचरर ज़्यादातर रिटायर्ड हो गए हैं एंड कुछ घायल भी है, तो ये इनके लिए काफ़ी कमज़ोर मोमेंट है। एंड इसे सुन के मिसुमी को याद आ जाता है कि ये सब कैसे हुआ होगा एंड इसमें उन लोगों की ही गलती है। फिर वो लड़की कहती है काफ़ी अच्छा होगा अगर आप हमारे एडवेंचरर को ट्रेन करें एंड उनमें से एक सक्सेसर बने। एंड फिर मिसुमी कहता है कि मैं एक ऐसी पार्टी को जानता हूँ जिनमें सबके लेवल 100 के ऊपर है। फिर वो लड़की कहती है तो फिर उनमें से एक को आप सेटल कर दीजिए यहाँ पर। आगे डेमी प्लेन में टमोई कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं टोआ की पार्टी को ट्रेन करूँ। एंड मिसुमी कहता है कि हाँ। एंड फिर टमोई कहती है कि मेरे पास उसके लिए एक काफ़ी अच्छी जगह है। एंड फिर मिसुमी उसे थैंक्स कह के यहाँ से चला जाता है। एंड फिर टमोई सोचती है टोवा वो जेत्सुया टाउन वाली लड़की शायद मास्टर अपने वर्ल्ड में उसके जैसे दिखने वाली किसी लड़की को जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उनका उस वर्ल्ड में कुछ अटैचमेंट रहा होगा एंड ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे यंग मास्टर से मिले काफ़ी वक्त नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी वक्त मैंने उनके साथ बिताया है वो सारा ही ब्रिलियंट था। मुझे उसे ट्रेन करना होगा चाहे जितना जल्दी हो सके उतना। एंड फिर आगे ये सबको ट्रेनिंग दे रही होती है जो कि काफ़ी हार्ड होती है। आगे फिर ये उन सबको मॉन्स्टर से भी लड़वाती है एंड ये सारे काफ़ी अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन टमोई को उन लोगों की लड़ाई कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है एंड ये मॉन्स्टर के बीच में बैरियर लगा देती है। फिर टमोई उन सबसे कहती है कि तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है एंड ये कहते हैं कि हम उन लोगों का खाना बनना नहीं चाहते हैं। फिर टमोई कहती है कि तुम अटैक कर सकती हो क्योंकि तुम्हें हीलिंग एंड सपोर्ट दोनों ही मिल रहा है। फिर पीले बाल वाली लड़की कहती है कि मैं उन पर निशाना लगा नहीं पा रही हूँ दूर से, अगर काजुनोहा होता तो स्टोरी कुछ और होती। एंड फिर टमोई हेजल से कहती है कि तुम हीलिंग मैजिक क्यों करते रहते हो जबकि तुम वाटर एंड अर्थ दोनों ही कर सकते हो। एंड तुम तीनों जब तुम्हें हेजल से हीलिंग एंड सपोर्ट दोनों ही मिल रहा है तब तुम अटैक कर सकते हो एंड यही स्ट्रेटेजी मैं तुम लोगों को सिखाना चाहती थी। अब टमोई हेजल से कहती है कि तुम अपने मैजिक से मड बना सकते हो। एंड पीले बाल वाली लड़की से कहती है कि तुम वहाँ पर चली जाओ जिससे तुम्हें व्यू अच्छा दिखे। एंड फिर हेजल मड बना देता है एंड टमोई उन मॉन्स्टर को छोड़ देती है एंड वो मॉन्स्टर सारे मड में गिर जाते हैं। एंड फिर हेजल उनमें पॉइजन भी डाल देता है, इससे उन लोगों की स्पीड कम हो जाती है। एंड फिर वो लड़की उन सब पर तीर मारती है। तब वो लड़की कहती है कि हम ऐसे इन्हें हरा सकते हैं एंड टमोई कहती है कि वो काफ़ी क्लेवर है। तभी मॉन्स्टर निकल के हेजल पर अटैक करने वाला होता है। तभी टमोई कहती है कि टोवा एंड उस लड़की को अटैक करने को कहती है। फिर ये दोनों एक साथ मिलकर अटैक करके उन मॉन्स्टर को हरा देते हैं। फिर टमोई हेजल को उसका वो वाटर मैजिक यूज़ करने को कहती है, लेकिन हेजल कहता है कि उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है, लेकिन टमोई कहती है कि उसके लिए सिर्फ मुंह और नाक ही काफ़ी रहेगा। एंड फिर उसे सिखाती है कि कैसे यूज़ करना है एंड हेजल समझ जाता है। फिर ये सारे मिलकर शाम तक कई सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं एंड टमोई कहती है आगे तुम सबको खुद ही सारे मॉन्स्टर को मारना होगा। एंड ये कहते हैं कि ये चीज़ हमारे लेवल के बाहर है एंड टमोई कहती है कि लेवल सिर्फ एक नंबर है।
तुम ऑलरेडी स्ट्रांग हो। अगर तुम्हें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें खुद पे काम करना होगा एंड उसके बिना तुम कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। सो तुम्हें खुद की लिमिट से आगे खुद को पुश करना होगा। लोगों को पता होना चाहिए कि तुम टी साइड के एडवेंचरर नहीं, तुम उसके हुक्म के इक्के हो। एंड तुम लोगों को आज रात एक नई स्ट्रेटजी बनानी होगी एंड कल सुबह को अटैक करना होगा एंड तुम लोगों को सक्सेस भी होना होगा। एंड फिर इतना कह के टमोई यहाँ से चली जाती है एंड ये सब सोच में पड़ जाते हैं। आगे टमोई गिल्ड में होती है एंड वो रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि उसने टोआ एंड उसकी पार्टी को उन मॉन्स्टर के बीच भेजा है। एंड ये सुन के रिप्रेजेंटेटिव घबरा जाती है एंड वो कहती है उनमें से कोई एक मॉन्स्टर को ही 100 लेवल वाला हरा सकता है। एंड उस जगह को डेथ विश रोड कहा जाता है एंड उसके नज़दीक ही टेनारिक फॉरेस्ट है जो कि एडवेंचरर के लिए काफ़ी डेंजरस कहा जाता है। एंड ये बोल रही होती है तभी यहाँ पर टोआ की पार्टी आ जाती है एंड ये काफ़ी जख्मी होते हैं। फिर भी इन्होंने सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है एंड इनके पास टेल देखते रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये तो वही टेल है, मतलब कि तुम लोगों ने 2 नेस्ट को हराया है। एंड फिर टमोई कहती है कि तुम सब पास हुए। आगे मिसुमी मियो से वो एम्ब्रोसिया फ्लावर ढूंढने को कहता है एंड मियो कहती है कि वही फ्लावर ना जिससे खास प्रकार की मेडिसिन बनती है। एंड मिसुमी कहता है कि उन फ्लावर का यूज़ रूबी आई मॉन्स्टर करते हैं एंड उनसे हमारे प्रोडक्ट की कीमत और भी बढ़ जाएगी। रूबी आई मॉन्स्टर उन फूल पर ही हमेशा बैठती है एंड उनसे ग्रो करती है। एंड फिर मियो कहती है कि वो हमें टीना रिक के फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन वैसे आप यंग मास्टर कब जाने वाले हैं? एंड मिसुमी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक शॉप डाल दूँ, बिना शॉप के हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे मिसुमी पैट्रिक से बात कर रहा होता कि उन्हें अपनी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए कोई जगह रेंट पर चाहिए। एंड पैट्रिक तुरंत ही मान जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें आशीष करके काफ़ी खुश होऊंगा। एंड फिर वो बटलर से यही बात करता है एंड फिर बटलर कहता है कि ठीक है एंड वो सोचता है कि कौन सी जगह अच्छी रहेगी। फिर पैट्रिक कहता है कि तुम्हें अपनी ट्रेडिंग कंपनी ऑपरेट करने के लिए एक शॉप चाहिए थी एंड अब तक तुमने अपनी ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट नहीं की, यही रीज़न था ना? एंड मिसुमी कहता है कि इसने तो मेरा माइंड पढ़ लिया, मैं इम्प्रेस हुआ। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है डेमी प्लान में, जहाँ पर मिसुमी कहता है कि हमें हमारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किंगडम में एप्लीकेशन सबमिट करानी होगी एंड उनके लिए जासूसी भी करनी होगी। एंड ये बात मुझे रिसेप्शनिस्ट ने गिल्ड कार्ड देते वक्त कही थी। मैं अपने ट्रेडिंग कंपनी के बिजनेस में कोई भी नुकसान नहीं चाहता हूँ, सो हमें एक शॉप लेनी होगी रेंट पे, वो भी किसी और शॉप में। अब प्रेजेंट में पैट्रिक कहता है कि कई सारे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। एंड मैं एक जगह जानता हूँ जो कि किंगडम से बिल्कुल भी अटैच नहीं है, मैं वहाँ पर किसी को जानता हूँ जो कि तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए उससे पूछने के लिए। एंड मिसुमी कहता है कि थैंक्स जो भी आपने अब तक किया है। आगे मियो एम्ब्रोसिया के फ्लावर लेने इस फॉरेस्ट में आई होती है एंड यहाँ पर कुछ आदमी भी आए होते हैं जिन पर 2 लड़कियाँ नज़र गड़ाए होती है। एंड वो कहती है कि ये इंसान सिर्फ बर्बाद करना ही जानते हैं, ये इंसान इतने केयरलेस क्यों होते हैं। एंड फिर एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो मुझे पता है कि इस एपिसोड में काफ़ी गड़बड़ी है, लेकिन यार इतना तो चला लेना क्योंकि मेरा नाक ख़राब है काफ़ी और तुम आवाज़ में भी सुन सकते हो। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।